गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है संडे, तारीख है 5 जून और टाइम हुआ है दोपहर 2:30 बजे का। और यहाँ हो रही है हमारी पैकिंग एक्चुअली सारी हो चुकी है, सिर्फ लगेज की जिप लगानी थी। तो लकी लगा रहा है क्योंकि झुक के लगानी पड़ती, तो इसने मना कर दिया आप रहने दो, मैं लगा देता हूँ। तो बस यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है, हम लोग वेट कर रहे हैं खुशी के पापा का। खुशी के पापा ने असल में टाइम दिया था सुबह 10:30-11 बजे का, और हम लोग ना तभी से रेडी होके बैठे हैं। उनको सडन कोई काम निकल आया तो लेट हो गए हैं आने में। अभी देखो कितने बजे तक आएंगे, जैसे ही आएंगे तो हम लोग रवाना हो जाएंगे अपने घर के लिए। और कैसे निकल गए 3-4 दिन पता ही नहीं चला। बस यही होता है कि बेटियां आती दिखती हैं और उसके बाद फिर जाने का टाइम पता ही नहीं चलता। जब तक नहीं आती ना तब तक ये रहता है 2 दिन में आएगी, 3 दिन में आएगी, 4 दिन में आएगी, दीदी कब आओगे, बेटा कब आएगी, यही रहता है। और आने के बाद फटाक से टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता किस तरीके से 3-4 दिन, 5-6 दिन, जितने दिन के लिए भी आप जाते हो मायके में, कैसे टाइम बीत जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो जी यहाँ हो गई है हमारी घर वापसी, और घर वापस आते ही मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि 3 दिन में ही घर का इतना बुरा हाल हो गया है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। बेडरूम भी मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके गई थी। ये असल में खुशी की मुझे कुछ बुक्स और कुछ कपड़े भेजने हैं, वो छोटे वाले भाई के यहाँ है। और छोटे वाले भाई भाभी को आज द्वारका शादी में आना है शाम को, तो वो लोग जाते हुए उसका सामान लेके जाएंगे। तो बस ये नोटबुक्स उसकी निकाल के बेड पे रखी थी। और अभी मैं सबसे पहले करूँगी चादर चेंज। बेड की मैंने हेडबोर्ड की थोड़ी सी मैंने डस्टिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि काम बहुत फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। हेल्पर को कॉल करूँगी, अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो वो सुबह आ जाएगी। बाकी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, या अगर वो नहीं आ पाएगी तो उसको बोलूँगी किसी को भेज दे 1-2 दिन के लिए, ताकि घर साफ़ करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बाकी जितना मेरे से बन पड़ रहा है, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं खुद से करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पूरे घर में बहुत किरकिर हो रखी है। असल में हम लोग ना बालकनी की चिक्स उठा के गए थे, क्योंकि जब आंधी बहुत ज़ोर से आती है ना तो चिक उड़ती है। तो मैंने यही सोचा कि बस ऐसा ना हो कि पीछे से आंधी आ जाए, खुशी के पापा भी घर में ना हो और चिक्स उड़ जाएं। और ये जितनी भी अंदर बाहर की चिक्स है ना, ये मैंने बहुत महंगी लगवाई थी, तो लापरवाही मैं इनके साथ नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से हम लोग चिक्स ऊपर बांध के गए थे। और जब इस रूम की बालकनी की चिक्स उठा देते हैं ना, और हवा इस तरफ की होती है, तो इस रूम में भी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। अदरवाइज़ मेरे इस रूम में सबसे कम धूल मिट्टी आती है। अब आप देखें पूरे घर में जितनी किरकिर है ना, इस रूम में बहुत कम किरकिराहट है। बट फिर भी ये है कि बेडशीट पहले हम लोग गए थे तब भी 4-5 दिन की हो गई थी बिछे हुए, तो ये मुझे चेंज करनी ही थी। और लकी आते ही लग गया था, थोड़ा खेल के आया ये नीचे, और उसके बाद ये लग गया अपना हॉलीडेज़ होमवर्क करने के लिए, क्योंकि हॉलीडेज़ होमवर्क भी काफ़ी मिला हुआ है। और स्कूल वालों ने हॉलीडेज़ होमवर्क दे रखा है, प्लस स्कूल खुलते ही फिर से 3-4 टेस्ट बाकी हैं, टेस्ट शुरू हो जाएंगे। बच्चों को ना बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ना हॉलीडेज़ दिया, कुछ नहीं था, इतना प्रेशर था ही नहीं। और स्कूल खुलते ही बच्चों के ऊपर इन लोगों ने इतना प्रेशर डाल दिया ना, तो मुझे ये चीज़ ना थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है कि या तो आपको 2 साल से उस प्रेशर को मेंटेन करके रखना था, नहीं तो अभी जब स्कूल खुले हैं, फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, तो आपको वो प्रेशर एकदम से बच्चों के ऊपर नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके काम देना चाहिए। अभी इसका एक वर्किंग मॉडल दे रखा है, आई थिंक हाउस का है, तो वो भी मुझे बनवाना है। देखते हैं यहाँ कौन बनाता है, मुझे पता भी नहीं है। पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि बच्चों के स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कौन बनाता है, क्योंकि मैंने कभी भी बनवाए नहीं है, मैं हमेशा से खुद ही बनाती आई हूँ। तो जी बेडरूम हो गया है बिल्कुल साफ़, और यहाँ अब बारी आती है वॉशिंग मशीन की। मैंने सोचा पहले मैं बाहर का कर देती हूँ, और मशीन का जो मैं मम्मी का कवर लेके आई थी, मम्मी की मशीन का कवर लेके आई थी, तो मैं अपनी मशीन का भी कवर लेके आई थी। आते ही जब मैं बालकनियों में निकली ना, मेरा इतना खून जला, मेरे सारे पौधे ऐसे सूखे सूखे हो गए। इस बालकनी के पौधों में फिर भी थोड़ी सी नमी बाकी है मिट्टी में, तो इस बालकनी के पौधे बिल्कुल सूखे नहीं हैं। और कड़ी पत्ता तो मेरा ऐसे सूख गया ना, जैसे कड़ी पत्ते की पत्तियां तोड़ के, और हम लोग उसको ड्राई कड़ी पत्ता स्टोर करने के लिए सुखाते हैं, इस तरीके से पत्तियां सूख गई हैं। कल पता है एक बहुत जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट था, क्या था, घर का खाना औरत बनाए, सबके आगे नाश्ता खाना औरत बनाए, टॉयलेट बाथरूम औरत साफ करे, और आदमी क्या करे। तो ये सबसे मतलब इंटरेस्टिंग कमेंट था कल का।
मुझे काफ़ी हंसी आई और मैं अपनी जो मेरी कंडीशन है ना उसको इस कमेंट से बहुत रिलेट कर पा रही थी। तो देखें जी, जो आदमी काम नहीं करते हैं ना वो क्या करें मैं उनका बता सकती हूँ। जो काम करते हैं वो तो काम करते ही हैं, लेकिन जिनको काम करना आता नहीं है या जो काम करते नहीं हैं, जिनको आदत नहीं है, या जिनका हम ये बोल सकते हैं कि भाई उनका वर्कलोड इतना हो जाता है, चाहे ऑफिस का है, चाहे आप कोई ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनका अगर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है ना तो उनको फिर ये ध्यान में ही नहीं रहता कि आपको ये चीज़ भी देखनी है। और यहाँ मैं आपको कोशिश कर रही हूँ ये कवर दिखाने की। इसमें ये जो 3 होल बने हुए हैं ये मशीन में पीछे की साइड आएगा। इनलेट आउटलेट वाला पाइप है उसके लिए जगह है, पानी ड्रेन का जो पाइप है उसके लिए जगह है, और एक जो होल है वो है जो मशीन की कॉर्ड प्लग तक जाती है उसके लिए, ताकि पीछे से कवर उठा उठा ना रहे। जो नॉर्मल बिना होल वाले कवर आते हैं वो पीछे से ना उठे उठे रहते हैं। तो इस तरीके से जो कंपार्टमेंट बना रखे हैं उसमें से हम पाइप्स और कॉर्ड निकालेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। इस वजह से ये दे रखा है। और मम्मी का मशीन का कवर भी सेम ऐसा ही था, बट वो फिट नहीं हुआ तो वो चेंज कराना पड़ा। तो ये आदमी पता है क्या करें, आदमी सिर्फ खाना खाए, सिर्फ साफ़ सफाई का आनंद उठाए, और आदमी कुछ नहीं करे इसके अलावा, क्योंकि उनको काम करना आता ही नहीं है। तो मैंने पौधों में पानी डाल दिया है, और ये देखें ये होता है घर का हाल जब 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए औरत चली जाती है। और इसीलिए मैं मम्मी के यहाँ मैं ज़्यादा दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ। मुझे बहुत साल हो गए हैं कि मैं कंटिन्यू 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रुकी हूँ। पीछे मेरे बैक में प्रॉब्लम हुआ था, मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था, तब मैं 20-25 दिन रुकी थी, क्योंकि मेरा फुली बेड रेस्ट था। बाकी मैं नहीं रुक पाती हूँ। और ये सामान पता है क्या था, मेरी गाड़ी का आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, सोसाइटी में किसी ने एक्सीडेंट कर दिया था, वो ठीक होने दिया, और ये मेरी गाड़ी का सामान था। ये ठीक होने के लिए गाड़ी शोरूम पे दे के आए थे, और सारा सामान लाके यहाँ पे डैम्प मार दिया। और अभी साथ साथ लकी लगा हुआ है उस सामान को उठा के वहाँ से साफ़ करने में। मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन भी देखे मैं बिल्कुल क्लीन करके गई थी, और आप लोग देखें क्या हालात हैं किचन के। तो जिन आदमियों को काम करना नहीं आता है ना, और जिनकी आदत नहीं होती है काम करने की, उनके साथ यही होता है यार। जब आपको आता ही नहीं है तो आप करोगे क्या। ऐसे में इंसान अगर अपना पेट भर लेता है ना तो वो बहुत बड़ी बात है। भूख लगती है तो वो लेके खा लेता है, वो बहुत बड़ी बात है। भाई देखो, मेरे लिए स्पेशली बहुत बड़ी बात है, और ना ही मैंने कभी अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर का कोई काम करे, या किचन मैनेज करे, या अपने कपड़े मैनेज करे। नहीं, देखें, मेरे हस्बैंड अगर काम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनका सुबह जाने का पता होता, टाइम का पता नहीं होता है, शाम को वापस आने के टाइम का पता नहीं होता है। उनका जो वर्क टाइम है वो कोई फिक्स नहीं है, कभी भी उनको जाना पड़ता है, और कभी भी फिर उनका जब भी काम ख़त्म होता है तो वो वापस आते हैं। तो ऐसे में इंसान बाहर से ही बहुत थक के आता है, बहुत टायर्ड होके आता है। उसके बाद भी अगर बीवी ये चाहे कि वो घर के कामों में हेल्प करे, वो घर का काम करे, अपनी कबर्ड मैनेज करे, किचन मैनेज करे, तो उसमें ना एक तो औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं यही बोलूँगी, अगर किसी को ये बात बुरी लग रही है तो उसको दिल से सॉरी है। लेकिन जहाँ इस तरीके की एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर हस्बैंड अपनी इच्छा से आपकी हेल्प करा रहे हैं, अपनी खुशी से हेल्प करा रहे हैं, उनको करना आता है तो हेल्प करा रहे हैं, तो इट्स फाइन। हस्बैंड को करना आता है, हस्बैंड थक गए हैं लेकिन नहीं करना चाहते और फिर भी बीवी पीछे पड़ती है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बीवी की है। क्योंकि आप ये देखें, सुबह से शाम को आदमी जब घर आता है तो वो बहुत थक जाता है। हम लोग घर के कामों में थक जाते हैं, उनको अंदर बाहर के बहुत काम होते हैं। उसके बाद औरत को सिर्फ घर की टेंशन होती है, आदमी को बाहर की, काम की, बहुत बच्चों की 375 टेंशन्स होती हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनती है तो उसको थोड़ा सा समझदारी के साथ हैंडल करें। उसके बाद पाल रियल ब्लॉग करके एक आईडी है, इन्होंने मुझे कमेंट किया, आपके टिप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। उसके बाद एक आंचल सिंह करके आईडी है, उन्होंने कमेंट किया, दी मुझे सिर पर पल्ला रख कर काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है।
देखिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि मेरी जितनी भी अपब्रिंगिंग है वो पूरी शहर की है। मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हम लोग कैंप एरिया में रहते थे। मैंने शादी, जब मेरी एंगेजमेंट हुई, मैंने फ़र्स्ट टाइम सूट पहना था। मैंने लाइफ में कभी सूट नहीं पहना था, लेकिन सिर पे चुन्नी करनी होती थी, घूंघट करना होता था, क्योंकि रिवाज है वहाँ की, सब लोग करते हैं तो हमें भी करना था। ससुराल मेरा बिल्कुल गांव में है। थोड़ा टाइम मुझे भी प्रॉब्लम हुई, नहीं मैनेज हो पाता था, लेकिन मैंने कोशिश की। आप कोशिश करें, ज़रूर होगा। अगर आपको नॉर्मल चुन्नियों में जो सूट के साथ मैचिंग की आती हैं वो लगता है कि सिर पे नहीं रुकती हैं, आप एक दो चुन्नी कॉटन की खरीद लें। कॉटन की चुन्नी बहुत इजीली मैनेज हो जाती हैं। और उसके बाद एक कल कमेंट आया था, ये पुरानी वीडियो पे कमेंट आया था, डस्टबिन के साथ बुद्धा जी की मूर्ति नहीं रखते। मैंने जो हाउस टूर आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें ये आया था। तो देखें, जो डस्टबिन की आप बात कर रहे हैं डियर, वो मेरा मंदिर का डस्टबिन है, और उसमें सिर्फ मंदिर का जो हम जोत साफ़ करते हैं वो टिश्यू पेपर होता है। जोत लगाने के बाद जो जोत बच जाती है वो है। अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं उसकी जो भभूत होती है वो होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर का सामान होता है, इसलिए वो मैंने मंदिर के पास और साथ में बुद्धा जी की मूर्ति रखी हुई है। बाकी उसमें घर का हम लोग कोई कचरा नहीं डालते हैं, इवन पेपर तक नहीं डालते हैं हम लोग घर का, वो सिर्फ मंदिर का होता है। जब वो भर जाता है तो उसको हम जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो जी, आप लोगों से बात करते करते मेरी रसोई का मोस्टली काम हो गया है। ये 2-4 बर्तन हैं, आके हम लोगों ने चाय पी थी, और बाकी 2-4 बर्तन जो मेरे हस्बैंड ने पीछे से खाना पानी कुछ खाया पिया है तो उसके हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंक एरिया, टैप, सब कुछ अच्छे से मांज के साफ़ कर लिया है। सबसे पहले मैंने बर्तन मांजे। बर्तन मांज के मैंने पूरा सामने का जो भी आजू बाजू का एरिया है, टाइल्स हैं, सब मैंने अच्छे से डिश वॉशर लगा के और कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि टाइलों पे भी बहुत रेत जम गया है 2-3 दिन में। और मैं इन पर डेली कपड़ा लगाती रहती थी तो इतना गंदा नहीं होता था, बट अब ये 2-3 दिन में जो रेत जमा है तो मुझे सारी ही टाइलें साफ़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ बर्तन मेरे बिल्कुल अच्छे से मैंने सारे धुल दिए हैं, क्योंकि बर्तन भी जो बाहर रखे थे ना उनमें थोड़ी रेत मिट्टी थी, तो मैंने आके उनको भी पूरा मैंने सिंक में डाल के नहीं धुला था, ग्लास लेके मैंने उनके ऊपर पानी डाल दिया था। बाकी काम किया तो वो सूख गए थे, मैंने उनको बर्तनों को लगा दिया साथ साथ उनकी जगह पे, और फिर मैंने ये बर्तन धुले हैं। अच्छा, ये जो मैंने एक स्टैंड लगा रखा है अपना डिश वॉशर, हैंड वॉश और जो भी मेरा वॉशिंग का, क्लीनिंग का सामान होता है किचन का, वो रखने के लिए, इसको भी मैं साथ साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसको भी मैंने डिश वॉशर से साफ़ करके और कपड़ा लगा दिया है। अच्छा, इस तरीके के स्टील के नलके हैं, स्टील का कोई स्टैंड लगा रखा है, या सिंक आप साफ़ करते हैं तो उसको पानी से अगर धोते हैं ना तो साथ में कपड़े से ज़रूर पोंछें, क्योंकि स्टील के ऊपर पानी के निशान बहुत जल्दी रह जाते हैं। आप उसको धुल के और ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो उस पर पानी के ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जैसे जैसे सूखेंगी वैसे वैसे उस पर पानी का दाग पड़ जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ मैं अच्छे से धो के और मटका भी भर दूंगी, क्योंकि मटके में पानी नहीं था, थोड़ा ही आधा ग्लास के लगभग पानी है, तो वो गिरा के और मैंने मटके को भी अच्छे से धुल के और भर दिया है। ये है कि अब एसी चलेगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। 1-2 बॉटल फ्रिज में भी रखी हुई है, तब तक उसमें काम चल जाएगा, और उसके बाद फिर मटके का पानी ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में हम लोग यूजुअली पानी रखते नहीं हैं। बस अभी मटका मैंने भर दिया है और इसको मैं पहना दूंगी इसका फ्रॉक, और ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये देखना है कि मैंने ये किस तरीके से काट के बनाया है, क्योंकि मैंने ये जब आप लोगों के साथ शेयर किया था तो 1-2 कमेंट आए थे कि दीदी समझ में नहीं आया कैसे बनाया। तो अगर आप लोगों को ये देखना है मैंने मटके का कवर कैसे बनाया तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने किस तरीके से बनाया है। और काम करके बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, ऑलरेडी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज डिनर में बना रही हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी भाई हम लोग नॉर्मली नमक, हल्दी और घी डाल के बस कुकर में सीटी लगा देते हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एटलीस्ट एक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।